हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है ना, वो 9:30 बजे से हो रही है। और अभी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, पर बहुत जल्दी जल्दी में जैसी मर्जी तैयार होके अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज एक तो बारिश का मौसम है और ऊपर से हम राशन लाने जा रहे हैं। तो सभी जाते हैं, जैसे आपको सभी को पता है कि मैं गांव वालों के साथ ही जाती हूँ। तो अभी सभी चले गए हैं, बस मैं रह गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नहाने को लेट हो गई। और बस अब जा रही हूँ मैं, इसको इस थैले के अंदर डालती हूँ पर्स को, और चलते हैं। और पूरा दिन का क्या रहेगा वो शेयर करूँगी थोड़ी देर में। बाकी अगर वहाँ पे पॉसिबल हुआ, अगर शूट कर पाई तो शूट करूँगी, नहीं तो अदरवाइज तो फिर मैं घर में आके ही जो भी ब्लॉग रहेगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। A few minutes later. तो दोस्तों, अब मैं घर आ गई हूँ और टाइम से मैं बात करूँ तो 12 बज गए। तो सुबह गई थी मैं 9:30 बजे, तो इतना टाइम लग गया ना। और जाते जाते बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी। पर अभी आते समय ना वो थोड़े थोड़े से रह गए। अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो इतनी तेज़ बारिश होती। 1 मिनट में आपको दिखाती। तो इतनी तेज़ बारिश होती है और पूरा राशन गिल्ला हो जाता है। पर थोड़े थोड़े से बच गया। और ना बस यहाँ घर में पहुँच ही गए थे, तो इतने तेज थोड़े थोड़े से पड़ गई बारिश और पूरी गिल्ली हो गई हूँ। और जब मैं नहा के यहाँ से सर धो के गई थी ना घर से, तो वो मैं ऐसे ही गीला बाल बांध के गई थी। अभी भी गिल्ला ही है, और ऊपर से और बारिश हो गई और गीला हो गया। तो अभी जाती हूँ, लंच करती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर बच्चों को लेने भी जाना है। तो चलिए देखते हैं आज मम्मी ने लंच में क्या बनाया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाल ना अजीब से हो गया है देखिए, क्योंकि मैं गीले बाल बांध के गई थी ना, सूखने नहीं दिया मैंने। तो इस वजह से क्या ना, बाल ऐसे हो गए जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल करते हैं ना, सर पे ऑयल लगाते बहुत ज़्यादा, तो बस वैसे ही हो गया है सारा बाल, ये देख सकते हो। तो चलिए चलते। फिलहाल तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दौड़ते भी आई मैं सारा राशन लेके, तो इस वजह से। बाकी चलो चलते हैं ना, अभी मम्मी ने देखते लंच में क्या बनाया। A few minutes later. तो दोस्तों, खाना खाने का, लंच वगैरह करने का था। अभी ना टाइम की मैं बात करूँ तो 2 बज रहे हैं और बारिश बहुत ज़ोर की रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आपको दिखा, ये देखिए कितना पानी रुक गया, ये देखिए। और मौसम कुछ ऐसा हो गया, वहाँ पार सड़क दिखती है, वो सड़क भी नहीं दिख रही है अब। और अभी स्कूल से मैसेज आया कि बच्चों की जहाँ बस आती जिस सड़क से होके, वहीं साथ में पता नहीं स्लाइड हुआ है कि पत्थर आया हुआ है, तो वो जेसीबी आएगी तभी खुल सकता है। और अब पता नहीं कितनी देर लगेगी, पर मैं घर से निकल आई हूँ और उन्होंने टाइम भी नहीं बताया ना कि भाई इतने टाइम पे ये खुल जाएगा, क्योंकि अब उनको भी क्या ही पता है। तो मैं बस घर से आ गई हूँ। अब मुझे टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा कि बच्चे कैसे आएंगे, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और ये पहाड़ी इलाका है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लाइड होती रहती है ना, आम बात है यहाँ स्लाइड होना। तो छोटी छोटी स्लाइडें होती रहती है। तो अब मेरे को टेंशन होती है जब भी बरसात होती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। तो अभी मौसम बहुत ही भयंकर बना हुआ है। वैसे टाइम था 10-15 मिनट था घर से आने के लिए मुझे, पर मैं पहले ही आ गई। अगर कहीं जल्दी खुल गई, बस जल्दी आ गई, मतलब सड़क जल्दी खुल गया और बस जल्दी आ गई, तो बच्चे भीगते रह जाएंगे। और ये देखिए, तो और भी है बच्चे, तो उन सब का छाता मेरे पास ही है, तो सारे बच्चे कहीं भीग ना जाए, इसलिए मैं पहले आ गई। तो एक बार मैं वहाँ परे जाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे तो आ गई हूँ और ना बारिश हल्की हल्की हो गई है। तो इंतज़ार तो मैं कर रही हूँ। मौसम कुछ अजीब सा हो रखा है, बिल्कुल धुंध पड़ गई है, दूर दूर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए धुंध पड़ गई है,
वहाँ पे देखो कितना बड़ा पत्थर आया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो, ये देखिए ऐसे होता है सड़कों में। देखो अभी मेरे मुंह के सामने ऐसे गिर गया पत्थर। तो यहाँ पे ना ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे डर रहता है कि कभी भी कुछ भी गिर सकता है ऊपर से। तो बस मेरे को तो यही डर लगा रहता है, बस बच्चे सही सलामत घर आ जाए। वैसे बाकी टीचर वगैरह भी है और भी बच्चे हैं उनके साथ, तो वो तो आ ही जाएंगे। बस बरसात जब ज़्यादा हो जाती है ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ना इसमें छोटे छोटे पत्थर ऐसे दसे होते, देखो जैसे इसमें दसे हुए ना, ये देखो इसमें लगे ना पत्थर। तो ये पत्थर ना जब बरसात होती है तो छूट जाता है। तो बस इसी का ही डर लगा रहता है मेरे को। देखो अभी कैसे गिर गया। तो बरसात होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, तो बस इसी का ही मुझे डर लगा रहता है। बाकी बच्चे कब आते हैं पता नहीं, मैं इंतज़ार तो कर रही हूँ। बाकी फिर भी मैं कॉल करके मैडमों को पूछती हूँ कि कितना टाइम लगेगा बच्चों को, और बहुत बड़ा पत्थर आया कि क्या है वहाँ पे। और यहाँ पे देखो छाता कितने सारे हैं, कितने 5 छाता यहाँ है, और ये मेरा वाला छाता है। तो ऐसा है। बाकी बारिश तो कम हो गई है, ठीक हो गया मौसम। बस फटाफट से रोड खुल जाए, बच्चे आ जाए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों बच्चे आ गए हैं, अभी जस्ट पहुँचे और इनकी हालत देखो। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं और अभी मैं 2 बजे गई थी इनको लेने के लिए, अभी 4 बज गए। तो बस अभी पहुँचे, अभी यूनिफॉर्म भी नहीं खोला इन्होंने, तभी इनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कराते। तो क्या हुआ था, आप इतने लेट क्यों हो गए आज? पत्थर गिरे थे ऊपर से। क्या गिरे थे? पत्थर। तो ये तो स्कूल में ही थे, पर इनको पहले पता लग गया था कि सड़क में पत्थर गिरे, तो इस वजह से ये क्या है, ये लोग स्कूल में ही थे। तो मैं तो सोची थी बस में बैठे होंगे ये लोग, पर नहीं, स्कूल में थे। मेरी बात हुई प्रिंसिपल मैडम से, तो बस ऐसा है। और अभी यूनिफॉर्म चेंज कराते हुए इनको खाना खुना खिलाते, भूख भी लगी होगी इनको, 12 बजे का लंच किया हुआ इन्होंने। भूख लगी है? मम्मी सुना, सुनाओ। हमारे स्कूल में हलवा लगा तो हमने टिफिन नहीं खोलना था। अच्छा, रोटी नहीं खाई थी। इतना क्यों शर्माती है? मेरा छोटा, मेरा बटकू ये शर्मा रही, इसने क्योंकि स्केल्ट खोल दिया ना, तो निक्कर के साथ घूम रही है, तो शर्मा रही। चलो पहले यूनिफॉर्म चेंज कराते हैं, फिर बात करते हैं। 1 hour later. हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो टाइम की मैं बात करूं तो शाम के 7:30 से ऊपर हो गया है, और अभी डैडी को खाना देने जा रही हूँ। खाना देने जा नहीं रही हूँ, खाना डाल रही हूँ थाली में, मम्मी जाएंगे खाना लेके। तो आज हमारे डिनर में है रोटी और सब्जी कौन सी पता है? आजकल हमारे को सारी सब्जी अपने घर में ही हो जा रही है ना, तो यहाँ देखिए आज बनी है शिमला मिर्च आलू बैंगन की सब्जी बनी है, और मस्त लग रही है। तो पहले मैं डैडी को डालूं थाली में खाना। शोर नहीं मचाओ। हाँ जी, क्यों? और डालूं? तो दोस्तों ये लगी है डैडी की थाली, और ये ना वो खट्टा है जो मम्मी ने बनाया था। क्या बनाया था? खटियाई। तो वो बनाया था। और डैडी ना, हमारे डैडी जो है ना, बहुत ज़्यादा खट्टा खाने को चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है खट्टा खाना। और मम्मी जा रहे हैं खाना, आज परी जा रही है खाना देने। बाय टाटा। लाइट जला लो पहले। तो दोस्तों हमारा डिनर तो पूरा बन गया है, और आरुषि तो अब हम भी डिनर करते हैं, क्योंकि आज ना बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं लगा, थोड़ा सा भी नहीं। क्योंकि सुबह जब 9 बजे गई थी मैं, ना यहाँ से, तो मैंने सोचा था कि हम 10-11 बजे तक वापस आ जाएंगे, पर 12 बज गए वहाँ पे। फिर जब मैं घर आई तो 12 बजे, उसके बाद हमने खाना खुना खाया और थोड़ी देर मैं बैठी, तो बस बैठ ही गई थी। तो उतने में स्कूल से मैसेज आ गया कि बच्चों की जो बस है ना आज लेट आएगी, यहाँ पे सड़क पे पत्थर आ गया है। तो उस वजह से मेरे को टेंशन हो गई थी कि बच्चे पता नहीं पहले आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या मतलब अब
पेरेंट्स है उन्हीं को फील होगा ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से क्या है ना, मेरे को ऐसा हड़बड़ी में मैं यहाँ से ऐसे चली गई परे, और मैं परे जाके इंतज़ार करने लगी थी। और जब बस आई तो वो 4 बज गए थे उस टाइम। तो और जब घर हम आए तो 4:30 हो गए थे। फिर उसके बाद बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाया, बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे बहुत भूखे थे, भूख लगी थी उनको बहुत ज़्यादा। तो उनको खाना खिलाने के बाद होमवर्क करवाया। तो बच्चे छोटे हैं तो टाइम लगा देते हैं ये लोग होमवर्क करने को, मतलब 1 से 1.5 घंटा तो इनके साथ लगता ही लगता है। और बस वैसे ही टाइम निकल गया और 6:30 कब हो गया पता भी नहीं लगा। फिर ऊपर आए, खाना बनाया। फिर खाना बनाने के बाद बस थोड़ी देर अब बैठ ही गई थी मैं बाहर, तो उतने में डिनर खाने का टाइम हो गया। तो अब डिनर करेंगे, तो फिर बर्तन वगैरह धोते हैं। फिर सुबह के लिए सब्जी वगैरह जो भी रहेगा वो काटूंगी। बस ऐसे ही था आज का पूरा दिन, कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। बिजी था, मतलब आज पूरा दिन बिजी चले गया मेरा। और मैं ना यहाँ पे ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करूँगी। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।